हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ईएसबी की तरफ से एक और नोटिस दिया गया है, एक और नोटिफिकेशन आया है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा यहाँ पर जो है एमपी टेट वर्ग दो के लिए वैकेंसी जो है चयन परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा पहले हो चुकी थी जो 2023 में हुई थी। अब जो है चयन उसी के लिए चयन परीक्षा होगी। जो स्टूडेंट क्वालिफाई थे उनके लिए ये वैकेंसी है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल से शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षा खेल संगीत गायन वादन नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय प्राथमिक शिक्षा खेल संगीत वादन एवं नृत्य चयन परीक्षा है। ये माध्यमिक और प्राथमिक दोनों शिक्षकों के लिए है चयन परीक्षाएं। जो पहले से पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके थे और क्वालिफाई के लिए जो था जनरल कैटेगरी के 90 मार्क्स थे एंड अदर कैटेगरी के लिए 75 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स थे। तो इस जो परीक्षा के लिए है एक नियम पुस्तिका आई है, जो इसमें है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 28 जनवरी 2025 से और आवेदन संशोधन करने के लिए प्रारंभ तिथि भी है 28 जनवरी 2025 से। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 11 फरवरी 2025 और संशोधन के लिए अंतिम तिथि है 16 फरवरी 2025 और परीक्षा प्रारंभ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। सीधी भर्ती है ये और अनारक्षित अभ्यर्थी यानी जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र जो है फॉर्म भरने की फीस है। और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है। यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन के लिए क्योशिक के माध्यम से अभ्यर्थी के लिए 60 रुपये देय होगा। 20 मार्च से परीक्षा जो प्रारंभ होगी वो होगी 2 पालियों में होगी, प्रथम और द्वितीय यानी 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। और पहले शिफ्ट का जो टाइमिंग रहेगा वो 7 से 8 रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और पेपर पढ़ने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए 10 मिनट रहेंगे आपके पास। और जो प्रश्न पत्र में जो है अंकित करने के लिए टाइम जो है हमारा 9 से 11 यानी 2 घंटे की टोटल परीक्षा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेकंड शिफ्ट है उसका रिपोर्टिंग टाइम है 1 से 2 बजे तक और टाइमिंग है इसका 3 से 5 यानी 2 घंटे की ये भी परीक्षा है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ई आधार मान्य होगा। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई भी चयन कर सकता है। यानी आपको कोई भी एक अपनी ID लेके आना है जो आपकी फ़ोटो युक्त हो। अभ्यर्थी नियम पुस्तिका के में निश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, BID की जानकारी लाना अनिवार्य है। यानी आप कोई भी ID ले जाइए और उसके साथ आपको आधार भी लाना है, आधार भी आपको लाना है, आधार कार्ड भी आपको लेके जाना है। परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक होगा। आपके वहाँ पर थंब एंड आईज से आपका बायोमेट्रिक परीक्षा सत्यापन किया जाता है। परीक्षार्थी के रिपोर्टिंग समय से परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी और विलम्ब में आने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता नहीं होगी। यानी आप रिपोर्टिंग टाइम पे पहुँच जाइए परीक्षा के लिए। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नकल अकल जो है या कोई भी आपके पास स्मार्ट वॉच है या डिजिटल कोई भी कैलकुलेटर वगैरह है तो वो ले जाना सब मना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन पत्र परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त करते हैं। अतः ऑनलाइन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जानकारी जिम्मेदारी आवेदक की है। अभी जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें से एक रिसिप्ट यानी कि एक पूरा रिसिप्ट के फॉर्म पे निकलता है कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल है एंड ऑल। आप उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होता है, उसी के थ्रू आपका क्या होता है कि एडमिट कार्ड जब आता है तो उसी के नंबर से थ्रू निकलता है, तो आपको वो संभाल के खुद रखना है। सभी अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड प्रश्न पत्र यानी कि आपको ब्लैक पेन के साथ जाना है और आप आपके एडमिट कार्ड के साथ जो है परीक्षा देने जाना है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। यानी कि आपको जब एक बार परीक्षा में आपने एंट्री ले ली तो आपको 2 घंटे के अंदर आपको छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ 2 घंटे के बाद जब परीक्षा पूरी हो जाएगी जब भी छोड़ेंगे।
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को किसी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाता। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा उम्मीदवारों की पात्रता एलिजिबिलिटी पूर्ण प्रावधिक होगी। यानी कि जो अभी आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, इसमें आपके डॉक्यूमेंट जो स्कैन होंगे वो वहाँ पर अभी उसका वेरिफिकेशन नहीं होता। वेरिफिकेशन आपका जब होगा जब आप परीक्षा क्वालिफाई हो जाएंगे, और अगर आपका वेरिफिकेशन में कोई त्रुटि निकलेगी तो वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहरिया, भारिया, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को अकार्यपालिक पदों के लिए आवेदन पत्र समस्त समय प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए हार्ड कॉपी निर्धारित आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक मंडल द्वारा सीधे संबंधित विभाग को पृथक आवेदन प्रेषित करना है। यानी ये जनजाति वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, सीधे मंडल को क्या करेंगे, अपना आवेदन पत्र और सभी प्रमाण पत्र को वहाँ पर भेजेंगे, यानी कि पोस्ट द्वारा या डाक द्वारा आप भेज सकते हैं उस विभाग में।